एक सफल राजनीतिज्ञ हैं और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी कर रही हैं। इस मामले में कोई गॉसिप नहीं था। गॉसिप चलना शुरू हो गया कि धर्मेंद्र के जाने के बाद पारिवारिक व्यवहार हेमा का कैसा रहता है, और तमाम गॉसिप ये शुरू हो गया कि 450 एकड़, 450 एकड़, 450 करोड़, माफ कीजिएगा एकड़ नहीं, 450 करोड़, 450 करोड़, 450 करोड़, 450 करोड़ के ऊपर किसकी कुंडली मारी जाएगी, कौन बैठेगा, कैसे लिया जाएगा, इसकी गॉसिप शुरू हो गई। आज मैं उस बॉलीवुड का को कुछ चर्चे बता रहा हूं कि कैसे कैसे चर्चा आम हो रही है और कैसे कैसे बॉलीवुड को थप्पड़ लग रहा है। थप्पड़ दयोल परिवार से और हेमा मालिनी की परिवार की तरफ से गॉसिप करने वालों को थप्पड़ लग रहा है। जो धर्मेंद्र के प्रतिद्वंदी थे बहुत कम नगण्य लोग, लेकिन परिवार जो है फिल्मी परिवार, उनको तो इस सब में मस्ती आती है कि केवल हम ही बदनाम क्यों रहें, ये परिवार भी बदनाम हो जाए। मैंने बदनाम परिवारों के कुछ आंकड़े आपको दिए थे कल, आज मैं फिर से आपको चर्चा करना चाहूंगा। अमृता सिंह और सैफ अली खान के बीच में जो तकरार है, अमृता सैफ से नहीं मिलती है, लेकिन दोनों बच्चे सैफ के बड़े करीब हैं, अमृता सिंह के करीब नहीं है। अमृता सिंह के करीब इन द सेंस मां के करीब उनके दोनों बच्चे हैं। अमृता सिंह सैफ से मिलती नहीं है, लेकिन जो करीना कपूर हैं, ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि नहीं नहीं हमारा कोई बैर नहीं है, हमारा कोई बैर नहीं है। हम उसी तरीके से अमृता सिंह को भी इज्जत करते हैं, कोई इज्जत उज्जत नहीं करती है अमृता सिंह को, कुछ भी नहीं करती है। आज मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं? हेमा ने क्या किया और दयोल ने क्या किया, और उसी बॉलीवुड से एक स्टोरी जो अभी कुछ दिन पहले आई करिश्मा कपूर की, उसमें करिश्मा की कोई भूमिका नहीं है उतनी, लेकिन बॉलीवुड से संबंध है। बॉलीवुड वाले को तो यह बात समझनी पड़ेगी, बॉलीवुड से उनका रिश्ता है। क्या रिश्ता है? करिश्मा कपूर के जो पति थे, करिश्मा ने कोई दूसरी शादी नहीं की, करिश्मा कपूर के जो पति थे उन्होंने तीसरी शादी की। करिश्मा दूसरी शादी थी और उसके पहले एक शादी कर चुके थे संजय कपूर, और संजय कपूर की जो तीसरी शादी थी वो प्रिया सचदेव। प्रिया सचदेव अब प्रिया कपूर हो गई है, प्रिया संजय कपूर हो गई है। तो संजय कपूर ने अपनी तीसरी शादी प्रिया कपूर से की, लेकिन और ऐसा लग रहा था शुरुआत में, मेरे पास भी खबर आई कि इस परिवार के बीच में कोई विद्रोह नहीं होने वाला है, 30,000 करोड़ का मामला है। आप ये कह सकते हैं कि नहीं नहीं ये मामला तो 450 करोड़ का है, दयोल परिवार का, धर्मेंद्र के परिवार का, तो 450 करोड़ के झगड़े में क्या होगा, यहां तो 30,000 करोड़ का मामला है। तो 30,000 करोड़ के मामले को लेकर के तो लड़ाइयां छिड़ जाएंगी, छिड़ गई, जबरदस्त छिड़ गई। 30,000 करोड़ की लड़ाई के लिए ऐसी लड़ाई छिड़ी है साहब कि संजय कपूर की मां, संजय कपूर की बहन, करिश्मा कपूर, ये तीनों एक हो गए हैं। संजय कपूर की बहन कह रही है कि हमारा बड़ा अच्छा रिश्ता है करिश्मा से, संजय कपूर की मां भी कह रही है कि हमारा बड़ा अच्छा रिश्ता है करिश्मा से। अब मां का रिश्ता खराब हो गया है, अब उनकी जो तीसरी पत्नी है प्रिया सचदेव से, प्रिया संजय कपूर से, और मां ने कहा है कि हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और पता नहीं हमें किस कागजात पे कब इन्होंने सिग्नेचर करा लिया और मेरी पूरी मिल्कियत को संजय कपूर की जो तीसरी पत्नी है उसने हड़प लिया। जबकि जो सोना कॉमस्टार है, सोना कॉमस्टार की मालकिन, अधिकृत मालकिन तो मुझे होना चाहिए था, क्योंकि सोना कॉमस्टार को खड़ा किया मेरे पति ने। ये कह रही हैं, कौन कह रही हैं? ये प्रिया सचदेव की सासू मां कह रही हैं, संजय कपूर की मां कह रही हैं। शुरू में ये कयास लगाए जा रहे थे कि संजय कपूर की तीसरी पत्नी, संजय कपूर की दूसरी पत्नी, उन दोनों के बीच कॉर्डियल रिलेशन हो गया है, और संजय कपूर की जो तीसरी पत्नी है प्रिया सचदेव ने एक मीडिया में ब्रीफ किया कि हमारे जो दोनों बच्चे हैं वो करिश्मा के दोनों बच्चे से काफी करीब हैं, और करिश्मा को लोलो कह करके वो पुकारते हैं हमारे बच्चे, हमारी बेटी भी पुकारती है और बेटी उनकी पहली घर से है,
बेटा एक हुआ है जो संजय कपूर के से है। बेटी तो विक्रम चड्ढा के घर से है, जो होटेलियर है, जिनके साथ प्रिया ने पहली शादी की थी। वो अब 22-23 साल की हो गई हैं, जो बड़ी बेटी है प्रिया की। लेकिन प्रिया कह रही थी कि मेरी बड़ी बेटी और मेरे जो छोटे बच्चे हैं, बेटे हैं, वो दोनों लोलो से काफ़ी करीब है। लेकिन लोलो से वो कितने करीब हैं, ये कच्चा चिट्ठा 2 महीने के अंदर खुल गया। सिर्फ 2 महीने के अंदर। तो बॉलीवुड अभी इंतजार कर रहा है कि अभी जो धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के पुत्र सनी देओल और प्रकाश कौर, इन लोगों के बीच में जो कॉर्डियल रिलेशनशिप दिख रहा है ना, ये अगले 1 आध 2 महीने में सब खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि असली तकरार शुरू हो जाएगा 450 करोड़ को लेकर के। अब ये गॉसिप चलना शुरू हो गया। कौन-कौन वहां सारी गॉसिपें चल रही, इसलिए क्योंकि संजय कपूर, करिश्मा कपूर और प्रिया कपूर के बीच का जो विवाद हुआ वो सबके सामने आ गया। और उधर मैंने कल आपको बताया थी कि प्रॉपर्टी के लिए, संपत्ति के लिए भाई भाई को पागल बनाने पर तुल गया। फैसल खान को पागल करार दे दिया, फैसल खान को मेंटली मानसिक रोगी करार दे दिया उसी के अपने बड़े भाई आमिर खान ने। कानूनी रूप से लड़ करके फैजल खान को वो हटना पड़ा। अभी शरीफुल इस्लाम का मैंने जिक्र किया था आपको, वहां 15,000 करोड़ का खेल चल रहा है। कौन से 15,000 करोड़ का? 15,000 करोड़ का खेल चल रहा है भोपाल की प्रॉपर्टी का, जो एनिमी प्रॉपर्टी हो चुका है, डिक्लेयर हो चुका है। और एनिमी प्रॉपर्टी को भारत सरकार ने एक्वायर करने का पूरा एक प्रकार से आदेश दे दिया है। उसको वो कोर्ट में लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। और इधर करीना कपूर सोच रही थी कि भोपाल के ये नवाब हैं, पटौदी के ये नवाब हैं, पैसे ही पैसे हैं साहब। तो 2 पत्नी वाली हैं, जब पत्नी एक शादी है कोई बात नहीं है, 2 बच्चे हैं इनको कोई बात नहीं है, फिर भी अब ये यहां पर ड्रीम गर्ल वाली कहानी नहीं थी। बात को समझिए, यहां ड्रीम गर्ल वाली कहानी नहीं है। यहां उनके बच्चों को, अमृता सिंह के बच्चों